बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ का पार्ट 4 आपसे शेयर करने वाली हूँ और इस वीडियो लेक्चर में आपको बायोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से डिफरेंट एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो में इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में लाती रहूँगी। और अभी मैंने वेरी रीसेंट साइलेंट टिश्यूज़ के ऊपर वीडियो बनाई है जो कि काफ़ी बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप लाजमी देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा और आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए रिक्वेस्ट आ रही है कि स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपको इस टाइप के एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ठीक है जी। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। द स्केलेटल सिस्टम आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। जो स्केलेटल सिस्टम होता है आउटसाइड द बॉडी के मतलब बाहर का जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन या एक्सियल स्केलेटन या पेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसका राइट आंसर है ए यानी एक्सोस्केलेटन, ठीक है जी। और बाकी इंटरनल की अगर बात करें, जो इंटरनल आपका जो होता है स्केलेटन उसको प्रोटेक्ट करता है, जो मसल्स को प्रोटेक्ट करता है वो होता है आपका एंडोस्केलेटन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इस वीडियो का। बोन्स विच इनक्लोज द ब्रेन आर कॉल्ड। यानी आपका जो क्या कहते हैं ब्रेन होता है, जो जिन बोन्स के जरिए वो क्लोज होता है, जो ब्रेन है उसके चारों तरफ आपने देखा होगा जो बोन्स लगी होती हैं जिससे वो प्रोटेक्टेड होता है फ्रंट साइड पे, अपर साइड पे जो स्कल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। रिब कैच कहते हैं, क्रैनियम कहते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं, फीमर कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्रैनियम। ये जो बेसिकली क्रैनियम है ये 8 क्रैनियल बोन से मिलकर बने, ठीक है। 8 क्रैनियल बोन, CRANIAL क्रैनियल बोन से मिलकर बना है। तो इस तरह से भी सवाल हो सकता है कि जो क्रैनियम बोन्स हैं ये कितनी होती हैं टोटल, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है बोन कैन स्टोर। बोन क्या स्टोर कर सकती है, ठीक है जी। तो ऑप्शन है ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन या हार्मोन, ठीक है। इसका राइट आंसर है न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ब्लड स्टोर नहीं कर सकती, ऑक्सीजन भी नहीं कर सकती, हार्मोन भी नहीं करती है, तो करती है न्यूट्रिएंट्स यानी कैल्शियम, विटामिन्स, फैट्स जो कि कैल्शियम में होता है। इन सारी चीज़ों को आपके स्टोर करता है कौन? बोन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप्स इन फीमेल्स। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल्स में स्टॉप हो जाती है तो विच हार्मोन इज लेस प्रोड्यूस। वो कौन सा हार्मोन है जिसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है? यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन पीरियड की बात हो रही है। जब फीमेल्स में वो रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाती है तो कौन सा हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है? तो ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या फिर बोथ ए एंड बी। तो बेसिकली ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि दोनों जो हार्मोन है ये फीमेल हार्मोन है। राइट आंसर इज एस्ट्रोजन, ठीक है। अच्छा, कुछ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग प्रोजेस्टेरोन इज ऑल्सो लेस प्रोड्यूस व्हेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल इज स्टॉप इन फीमेल्स, बट मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर एस्ट्रोजन इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आप में से कोई इसको 100% कन्फर्म जानता है कि दोनों में से राइट आंसर कौन सा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 5 है विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिसीव एग सेल्स फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एग रिसीव होते हैं ओवरी में से, तो वो कहाँ से होते हैं? वो कौन सा पार्ट है जहाँ से वो रिसीव होते हैं ओवरी में से, ठीक है जी। तो ऑप्शन है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजिना, कैर्विक्स। बेसिकली ये चारों जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, बट इनमें से ओवरी में से कहाँ से रिसीव होते हैं एग सेल्स? तो इसका राइट आंसर है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है ये रिसीव करता है एग को फ्रॉम द ओवरी, तो बी इज द राइट आंसर यानी फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द सेंसरी लेयर ऑफ द आई। मतलब आई के अंदर जहाँ से आप देखते हैं उसमें सेंसरी ऑर्गन कौन सा है? इस ऑर्गन में सेंसरी पार्ट कौन सा है, लेयर कौन सी है? तो ऑप्शन है स्क्लेरा, कॉर्निया, रेटिना या लेंस। तो इसका राइट आंसर है रेटिना, ठीक है। रेटिना में बेसिकली आपके कुछ नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। ये नर्व सेल्स क्या करते हैं, आपकी जो विजुअल इंफॉर्मेशन होती है इसको प्रोसेस करते हैं, वो ब्रेन को सेंड करते हैं,
ठीक है जी। तो ये आपका रेटिना जो है वो सेंसरी लेयर है आई के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज। तो जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका, नर्वस सिस्टम का, तो वो क्या होता है? ऑप्शन है न्यूरॉन, साइनेप्सी या फिर एक्सॉन, डेंड्राइट। तो इसका राइट आंसर है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बेसिकली आपके नर्व सेल्स ही होते हैं, ठीक है। ये बिलियंस की तादाद में होते हैं, ठीक है। इनका काम होता है एंटायर द बॉडी किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, प्रोसेस करना या ट्रांसमिट करना, ठीक है। इनका ये काम होता है। सो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है अ फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल डिसऑर्डर है वो कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन है एपिलेप्सी है, ऑस्टियोप्रोसिस ये है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, ठीक है। तो बट इसका जो यहाँ पर अगर देखें कि इसका राइट आंसर होगा एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी, ठीक है, मिर्गी है इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है, आपका जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो सही तरीके से सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं करता, प्रोसेस नहीं करता। तो ऐसे में आपको जो फंक्शनल डिसऑर्डर होता है वो उसको कहते हैं एपिलेप्सी। जबकि बात करें ऑस्टियोप्रोसिस की, तो ये बोन से रिलेटेड है, जिसमें आपकी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल यानी ख़राब हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है। और डायबिटीज़ आपको पता है पैनक्रियाज इंसुलिन के प्रोडक्शन कम कर देते हैं। और ये आर्थराइटिस ये है जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, आर्थराइटिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। ड्रॉप्स की फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है फ्रॉम द टिप्स ऑफ द लीफ के टिप्स पे से। तो ऑप्शन है ट्रांसपायरेशन, ग्यूटेशन, एवापोरेशन या कंडेंसेशन। तो इसका राइट आंसर है ग्यूटेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को, इस अमल को हम कहते हैं ग्यूटेशन। किस अमल को? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स फ्रॉम द टिप्स ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड ग्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है अ मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स इज। वो कौन सा मेथड है जिसमें किडनी के जो स्टोन्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है? तो ऑप्शन है डायलिसिस, लिथोट्रिप्सी, कीमोथेरापी या फिर बायोप्सी। इसका राइट आंसर है लिथोट्रिप्सी। बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी किडनी पे। और इस अल्ट्रासाउंड वेव से क्या होता है, वो जो किडनी में स्टोन्स होते हैं ना वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और यूरिन के जरिए पास हो जाते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है। नेफ्रॉन्स आपको पता है ट्राइंगल शेप में फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। ये बना किससे होता है ये पूछ रहे हैं, आर मेड अप ऑफ। तो ऑप्शन इसका जो है वो है ए इज द राइट आंसर, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल, सही। इससे आपका नेफ्रॉन बना होता है जो कि फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 12 आर्टेरियल ब्लड डायलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। ऑप्शन है हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, रीनल डायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है हीमोडायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टेरियल ब्लड डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है पैराथ्रोमोन इज सीक्रेटेड बाय। पैराथ्रोमोन बेसिकली आपका हार्मोन है जो किससे सीक्रेटेड होता है ये पूछा है सवाल में। तो ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, पैराथायराइड ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज मेरी जनरल साइंस की वीडियो में पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बट पैराथ्रोमोन के बारे में पूछे तो इसका राइट आंसर है सी यानी पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड से ये हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है और इसका काम होता है ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करना, ठीक है, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है एड्रोसिन ग्लैंड्स आर। एड्रोसिन ग्लैंड को और क्या कहते हैं? तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस है बट द राइट आंसर इज ए यानी डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं एड्रोसिन ग्लैंड को। इसका डिफरेंट फंक्शंस है एड्रोसिन ग्लैंड्स की। ये जैसे कि फर्टिलिटी है, मेटाबॉलिज्म है, ये जो डिफरेंट फंक्शंस हैं ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, तो उसको परफॉर्म करना इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय। तो प्रोजेस्टेरोन जैसे कि मैंने बताया अभी कि प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन है और पूछ रही है कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ये ओवरी से होता है, एड्रिनल से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है या थायराइड ग्लैंड से होता है। तो बेसिकली ये होता है ओवरीज से ये सीक्रेट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्लावर्स ऑफ विंड पॉलिनेशन प्रोड्यूस, ठीक है, जो फ्लावर्स जो होते हैं वो विंड पॉलिनेशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका जो ऑप्शंस डिफरेंट हैं बट द राइट आंसर इज सी, यानी पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द केमिकल मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, क्रोमोसोम का जो केमिकल मटेरियल है वो पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डिफरेंट है, क्रोमेटिन है, क्रोमर्स है, क्रोमेट है या प्रोटीन है, तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन इज द केमिकल मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द ड्यूरिंग बाइनरी फिजन हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड, तो बाइनरी फिजन इज ऑल्सो कॉल्ड अ माइटोसिस, ठीक है, इसमें जो सेल्स फॉर्म्ड होते हैं वो बेसिकली 2 सेल्स फॉर्म होते हैं, सेल्स जो डीएनए होता है ये सेपरेट हो जाता है और फिर क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है 2 उसमें, ठीक है। साइटोप्लाज्म आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो आप साइलेंट टिश्यूज़ की वीडियो जो है वो देखें, उसके अंदर आपको अच्छे से क्लियर होगा साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइलेंट टिश्यू का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक जो सेल डिवीजन है इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, तो इसका मकसद होता है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द लाइफ सस्टेनिंग एनवेलप ऑफ अर्थ, तो जो लाइफ है अर्थ के ऊपर उसको जो एनवेलप किया गया, एनवेलप से मुराद है उसको जो प्रोटेक्ट किया गया है वो किसके जरिए किया गया है लाइफ को अर्थ पे, तो इसका राइट आंसर है एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर के जरिए किया है, जो क्या करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है ज़मीन पे मौजूद जिंदगियों को, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे कॉमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।